हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंतलास लर्निंग। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको मास्टर्स करना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीयूटी पीजी 2023। हर साल ये एग्जामिनेशन होता है। पिछले साल से एग्जाम काफी सारी यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम के थ्रू एडमिशंस ले रही हैं और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस एग्जाम के ही थ्रू एडमिशन लेने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं एक वीडियो इसके लिए भी डेडिकेटेड बनाऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज से इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में, जिसका पेपर कोड है PGQP27। तो इस पेपर कोड को आप याद रख सकते हैं क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको ये कोड बहुत बार यूज होगा। कभी आपको एग्जाम डेट भी इसी कोड के थ्रू देखनी पड़ेगी। आपकी बहुत सी चीजें हैं जो इस कोड के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर कुछ 8 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं और इनके भी सब टॉपिक्स होते हैं। उसका डिटेल्ड पीडीएफ जो हमारे कोर्स का भी स्ट्रक्चर है उसका मैंने टेलीग्राम पर वो सेंड कर रखा है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां पर उसका एक्सेस ले सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं रियल एनालिसिस की। तो रियल एनालिसिस से 15 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं ये सब 2016 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर्स हुए उसके एनालिसिस के ऊपर लिखे हुए हैं, प्लस माइनस ट्रू। 13 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं। तो ये इनका क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं डोमेन सब्जेक्ट से और 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके पार्ट ए से। जो पार्ट ए का सिलेबस है वहां से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 7 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश से। इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी पूछ लेगा, पैसेज पूछ लेगा, वर्ड मीनिंग पूछ लेगा, कुछ ग्रामेटिकल स्पॉटिंग एरर्स टाइप से कुछ होता है जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, वैसा कुछ पूछ लेगा। जीएस के अंदर आपसे स्टैटिक जीके पूछ लेगा, करंट जीके पूछ लेगा। तो इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं बताता हूँ। देखो, जनरल इंग्लिश के लिए आपको डेडिकेटेडली मैं नहीं कहूंगा कि आप 7 क्वेश्चंस के लिए आप अच्छे से बैठिए, पूरा तैयारी करिए, बहुत नोट्स वगैरह पढ़िए। यदि आप लोग अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आपने कभी ना कभी तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा। क्लास 12th में थे तो एनडीए दिया होगा, अभी ग्रेजुएशन के टाइम में भी आपने सीडीएस भी दिया होगा, एफकेट भी दिया होगा। तो वहां पर आपको प्रॉपर इंग्लिश, इतनी एक कॉमन सी इंग्लिश आपको आती है, ठीक है, और इतने 10-15 हजार वर्ड आप याद नहीं कर सकते इन कमिंग 3 मंथ्स कि आप इन 7 क्वेश्चंस के लिए फाइट करें। तो जो चीज आपकी कॉमन सेंस है उसके थ्रू आप इंग्लिश और जीएस को क्रैक कर सकते हैं। इन दोनों के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है पढ़ने की, तो ये दोनों आपको सेल्फ स्टडी से ही कवर करने हैं। उसके अलावा इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। और इतना भी सेल्फ स्टडी नहीं करना है, सारी चीजें कॉमन सेंस के थ्रू आपको वहां पर एग्जाम में अच्छे से आंसर कर पाओगे। बात करते हैं रीजनिंग की। 10 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे रीजनिंग देखने को मिलती है। ये रीजनिंग बहुत ही सिंपल होती है। आपको बस कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस करने होंगे जो मैं पूरे इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने पूरा पार्ट ए का पढ़ाया था, पार्ट ए का मैम ने पढ़ाया था। पार्ट ए के अंदर सभी लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाए थे, टाइप्स करवाए थे क्वेश्चंस के, उन्हीं टाइप से पार्ट ए आपका पूरा कवर हुआ था। इस बार मैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर वेक्टर स्पेसेस। और एक चीज और बता देता हूँ आपको, इस बार 2022 वाला जो पेपर था उसके अंदर असर्शन वाले क्वेश्चन थे वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो आपको इस बार थ्योरम्स पर काफी फोकस करना पड़ेगा, जो भी स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रियल एनालिसिस से यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपका सीक्वेंस सीरीज, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है आप लोगों के लिए। रियल एनालिसिस 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे कोर्स में एनरोल करते हो, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस की गारंटी मेरी है। 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से आप क्रैक कर पाओगे इस एग्जाम के अंदर। ये मैं आज आपको लिख करके देता हूं, 10 से 15 क्वेश्चन रियल एनालिसिस में। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आने वाले 2 महीने के अंदर। सिर्फ रियल एनालिसिस की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आपके रियल एनालिसिस में कहीं नहीं जाने वाले। 2 महीने के अंदर इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोगों को रियल एनालिसिस के लिए मजा आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। 10 क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा में पूछे जाते हैं जिसके अंदर वेक्टर स्पेसेस हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हो गया, डिटरमिनेंट निकालना हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप रिंग के अंदर थोड़ा बहुत नंबर थ्योरी भी पूछता है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। इसमें ऑर्डर पूछ लेगा। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है रियल एनालिसिस, उसके बाद आता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आता है आपका लीनियर अलजेब्रा। ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी आती है, 13 क्वेश्चन आते हैं कोर्स के अंदर। गारंटी है 10 क्वेश्चन बनवा दूंगा, गारंटी है 10 क्वेश्चन बनवा दूंगा। इस तरीके से आपको ऑडी पढ़ाई जाएगी।
उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसके लिए आपको 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ये दो टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एलपीपी। 9 9 18, और ये इतने इजी टॉपिक से इन 18 क्वेश्चंस में से 10 से 12 क्वेश्चन इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैं इजीली वर्ड बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये इजीली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पता है मेरे को कि किस स्ट्रक्चर से हम लोग कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ इजीली कवर हो जाएंगी। कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे, टेस्ट भी दिए जाएंगे, और उसकी वजह से आप 10 से 12 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस की। वेक्टर कैलकुलस से भी 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, और ये +-2 है, कभी किसी का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी किसी का वेटेज कम हो सकता है। उसके बाद ये आपका पार्ट ए का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक वाइज। तो ये सभी टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब बात करता हूँ कि आप लोगों को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, या फिर इनमें से कौन सा टॉपिक है जो आप स्किप कर सकते हो। देखिए सीयूटी पीजी के अंदर ना कोई भी टॉपिक स्किप मत करके जाना, ये मेरी पर्सनल आप लोगों से सजेशन है, क्योंकि जेएनयू है सिर्फ डोमेन के मार्क्स देखते जाके 300 में से, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। तो 300 का जेएनयू पूरा देखता है, और लास्ट टाइम जहां तक मेरे को याद है 320 नंबर तो हाईएस्ट थे 400 में से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इन सभी टॉपिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, और सभी की करीब करीब इक्वल वेटेज है। लीनियर ऑडी और रियल एनालिसिस की जो वेटेज है वो थोड़ी ज्यादा है, बाकी सबसे 8 9 10 यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये हर साल ऐसा ही रहता है। तो कोई भी आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आने वाले 3 महीने में अच्छे से तैयारी करिए, सभी टॉपिक्स बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद अच्छी यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।